Dr. Rikabli, consultant obstetrician and gynecologist, Motherhood Hospital, Chandigarh. And today we'll be talking about breech pregnancy. Now, what is breech pregnancy? Normally, baby जब womb में present होता है, so इस super flexed position में with the head down, head towards the pelvis present होता है. This is a normal cephalic position. Now, if it is present with buttocks down, then that is known as breech position. Breech position is present in 3 to 4% of all the pregnancies. How does breech pregnancy happen? Normally, जैसे बेबी ग्रो करता है, जब बच्चा ठहरता है और उसके बाद ग्रो करता है, तो बच्चे का हेड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इनिशियली और बाकी की बॉडी कंपैरेटिवली छोटी होती है. सो टू अकोमोडेट दैट बिग साइज ऑफ द हेड, बेबी इस पोजीशन में होता है. बट आफ्टर 7 months ऑफ प्रेगनेंसी, 28 weeks ऑफ प्रेगनेंसी, ये रोटेट करना शुरू करता है विद किक्स, विद बेबीज मूवमेंट्स एंड बाकी की बॉडी भी एक्सपैंड करती है. सो बेबी का हेड नीचे वाली पोजीशन में आ जाता है. सो अगर ये प्रोसेस ऑफ रोटेशन ऑफ द बेबी फ्रॉम द ब्रीच टू द cephalic ना हो, तो दैट परसिस्ट्स एट 36-37 weeks एज ब्रीच प्रेगनेंसी. अब ये मोशन के ना होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? मैटरनल और यूट्राइन फैक्टर्स, प्लेसेंटल फैक्टर्स और फीटल फैक्टर्स. अब मदर के यूट्रस में क्या क्या कारण हैं जिससे ये ब्रीच प्रेगनेंसी इसी तरह से रहती है और कन्वर्ट नहीं हो पाती? मदर के यूट्रस में कोई कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन हो, इट इज़ एन आर्कुएट यूट्रस, उसमें सेप्टा हो, पर्दा हो, या बाइकॉन्वेट यूट्रस हो, या कोई फाइब्रॉइड हो जो स्पेस को एनक्रोच कर रहा हो. सो इन सारी कंडीशंस में ब्रीच प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. प्लेसेंटल फैक्टर्स क्या हैं? प्लेसेंटल फैक्टर्स, प्लेसेंटा की लोकेशन नीचे हो, प्लेसेंटा प्रीविया हो, तो वहाँ पे जगह ही नहीं होगी फॉर द बेबीज हेड टू कम डाउन. और फ्लूइड ज़्यादा हो, फ्लूइड बहुत कम हो, ओलिगोहाइड्रोमनियोस हो, पॉलीहाइड्रोमनियोस हो, या जो कॉर्ड है जो बेबी और प्लेसेंटा को कनेक्ट करती है, दैट इज़ वेरी शॉर्ट, नॉट अलाउइंग द बेबी टू मूव, और कॉर्ड बहुत ज़्यादा लंबी है एंड इट हैज़ गिवन मल्टीपल लूप्स अराउंड द नेक ऑफ द बेबी, जिसके कारण बेबी मूव नहीं कर पाता. व्हाट आर द फीटल कॉजेज जो बेबी को मूव ब्रीच पोजीशन में परसिस्ट होने देते हैं? ट्विन प्रेगनेंसी, शॉर्ट कॉर्ड, बच्चे की मसल्स में कुछ डिफेक्ट है, सम जेनेटिक कंडीशन जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफिया, जिसके कारण बेबी अपनी मसल्स मूव नहीं कर पाता, सम ट्राइसोमी 13, 18, 21. देन एनेनकेफली, बेबी का हेड ठीक से ना बना हो, बेबी के हेड में स्वेलिंग हो, हाइड्रोकेफलस, या बेबी की स्पाइन में ट्यूमर हो विच इज सेक्रोकॉक्सिजियल टेरिटोमा. सो इन सारी कंडीशंस में बेबी ठीक से मूव नहीं कर पाता. एंड लास्टली प्रीमेच्योर डिलीवरी. लाइक आई टोल्ड यू, 28-32 weeks तक बेबी ब्रीच पोजीशन में ही कॉमनली पाया जाता है. अगर उस दौरान डिलीवरी हो जाए देन दैट इज ऑब्वियसली अ ब्रीच डिलीवरी. ब्रीच कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 3 types ऑफ ब्रीच. एक होता है कंप्लीट ब्रीच. इसमें बेबी के फीट एंड बम्स दोनों नीचे पेल्विस में पड़े होते हैं. देन देयर इज एन एक्सटेंडेड और अ फ्रैंक ब्रीच. जस्ट द बटक्स आर डाउन एंड हेड के दोनों तरफ बच्चे के पैर होते हैं. Then there is a footling presentation in which baby is standing like this inside the uterus and baby के feet नीचे pelvis में present होते हैं. Now why is breech considered difficult delivery, high risk pregnancy? इसका हमें पता लगेगा from the mechanism of breech delivery. Let us say अगर हमने breech को normally deliver कराना है, so कहाँ कौन से steps पे हमें दिक्कत आ सकती है? Breech, like I told you, will be present like this. We are talking about the extended breech, which is the most common type of breech presentation. जब breech baby इस तरह से टमी में पड़ा हो and you are in labor, तो सबसे पहले buttocks बाहर आएंगे. इनफैक्ट बटक्स बाहर आने से पहले हम बात करेंगे कि बेबी के आसपास एक फ्लूइड का बैग होता है. हेड उस बैग को, सर्विक्स की ओपनिंग को अच्छे से ओक्लूड कर देता है, बट ब्रीच बिकॉज ये इरेगुलर होते हैं बटक्स, तो ये ओक्लूड नहीं कर पाते. तो सडनली अगर कभी भी मेम्ब्रेन रप्चर हो तो कॉर्ड बाहर आ जाती है विच इज फेटल फॉर द बेबी एंड इट हैपन्स इन 5 to 10% ऑफ ब्रीच प्रेगनेंसीज. नाउ ये नहीं हुआ एंड नाउ द पेशेंट इज इन लेबर. सबसे पहले बटक्स बाहर आएंगे. बटक्स जब बाहर आते हैं उसके बाद इन मोस्ट ऑफ द केसेस लेग्स बाहर आ जाती हैं, बट कुछ केसेस में लेग्स बाहर नहीं आती. सो वी नीड टू इंसर्ट अवर हैंड, जो ऑब्स्टेट्रिशियन है, एंड पेनार्ड्स मैन्यूअर लगा के बेबी की लेग्स को इस तरह से
बाहर निकालता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर देयर आर चांसेस कि बेबी की लेग्स में फ्रैक्चर हो सके, पेल्विस में फ्रैक्चर हो सकता है या डिसलोकेशन ऑफ हिप भी हो सकती है। मान इतना लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज आउट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जब ये टॉर्सो हमारे वहाँ पर दिखना शुरू हो जाता है आउट ऑफ द इंट्रोइटस, तब हमें ये वाला पार्ट को इस तरह से ग्रिप देना पड़ता है दोनों को, एंड देन वी पुल द बेबी आउट जेंटली बाय रोटेटिंग। अब इस ग्रिप में कई बार बेबी का लिवर, बेबी का स्प्लीन इंजर हो सकता है। अब ये भी पार्ट बाहर आ गया है। नाउ इट इज टाइम फॉर द आर्म्स एंड शोल्डर्स। सो आर्म्स एंड शोल्डर्स को भी कई बार बाहर निकालने के लिए वी नीड टू पुट आवर फिंगर्स एंड इस तरह से आर्म्स बाहर निकाली जाती हैं। कई बार आर्म्स हाइपर एक्सटेंड करके यहाँ पर आ जाती हैं। These are called hyper extended arms and these arms are very difficult to deliver because shoulders का diameter बहुत increase हो जाता है। चलो let's say the arms also got delivered nicely. Now is the head part which is most tricky part. अब अगर हम अनड्यू प्रेशर या पुल लगाएं बेबी को बाहर निकालने में तो हेड एक्सटेंड कर जाता है, एंड एक्सटेंडेड हेड हैज मोर डायमीटर एंड इट विल नॉट डिलीवर थ्रू द पेल्विस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ब्रीच डिलीवरी करा रहे हैं तो हेड फ्लेक्स्ड पोजीशन में ही रहे। अगर नहीं है फ्लेक्स पोजीशन में देन डेफिनेटली वी हैव सम मैन्यूवर्स जिससे हम बेबी को फ्लेक्स कर कर बाहर निकाल सकते हैं। बट देन as you can see at every point breech delivery is a very risky delivery. So that is how and that is why when you have a breech presentation your doctor advises you for an elective cesarean section. It is good for the baby, it is good for the mother and for the safety of the well-being of the baby throughout his life. We do not want कि हम difficult delivery करें, बेबी को ऑक्सीजन की कमी हो जाए, then baby is mentally retarded for the rest of his life. ऐसा कुछ भी हम aim नहीं करते. We want to give you a healthy baby. So that was all about breech delivery from my side. If you have any questions, please leave your comments and we'll revert to them. And stay tuned, we'll be coming up with more videos. Thank you.